मेरे मीठे बोले साथ जी, जब तुम मेरे मीठे वचनों को पढ़कर परिक्रमा ग्रंथ में गोता लगाओगे तो परम धाम में सुख लोगे। जब तुम मेरे मीठे बोलों को श्रृंगार ग्रंथ में गोता लगाओगे तो धनी के रोम रोम अंग अंग के सुखों में गोता लगाओगे। रास ग्रंथ के अंदर गोता लगाओगे, रास की रामतों में गोता लगाओगे, डूब जाओगे उस प्रेममयी रामत में। तुम्हारा क्या काम होगा, तुम्हें रास याद आ जाएगी। बीते हुए लम्हे जितने याद आते जाएंगे तो आंखों से पर्दा हटता जाएगा। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन हो यो, प्रेमी में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, ओ दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया। आया सो आखिर सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। श्याम श्याम जी सुंदर सुंदर, अति सुंदर 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 सुंदर। श्याम श्याम जी सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूर्णे, मन के मनोरथ पूर्णे। तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मंगल गाइए दुल्हा के, मंगल गाइए दुल्हा के। मेरे दुल्हा के प्यारे दुल्हा के, मेरे दुल्हा के प्यारे दुल्हा के। मंगल गाइए दुल्हा के। आयो समय श्याम वर श्याम,
नैनों भर भर निरखिए, नैनों भर भर निरखिए, विलिसिए रंग रस काम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, प्यारी जमुना जी, हमारी जमुना जी, निर्मल जमुना जी। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी। कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार, साथ संबंधी मिलके, साथ संबंधी मिलके, खेलिए संग भरतार, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। किरंतन, दे आर मेंट टू बी सिंग। आप किरंतन का पूरा भाव, पूरा सुख ले ही नहीं सकते जब तक आप इसे गाइए ना। महामती जी ने तो हर किरंतन के साथ राग भी मेंशन किया कि इसे इस राग में गाओगे तो पूर्ण सुख होगा, पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण बात समझ में आएगी। आइए श्री राज जी महाराज की मेहर से जो इतना सुंदर ये प्रकरण अवतरित हुआ है, हम ब्रह्मात्माओं के लिए समझते हैं। आज की बैठक विशेषकर ब्रह्मात्माओं के लिए, उसमें भी उन ब्रह्मात्माओं के लिए जो इस खेल में सताई हुई है, पीड़ित है, दुखी है, जिनके ऊपर अभी नींद छाई है, जाहिरी मेहर है, और उस कारण अभी नहीं समझ में आ रही धनी की बात, घर की बात, ये प्रकरण उसके लिए है ही नहीं। ये दवाई है उन ब्रह्मात्माओं के लिए जिनको राज्य के रास्ते पे चलने में कठिनाई हो रही, जो श्री देवचंद्र जी या श्री इंद्रावती जी की तरह चल रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं। ये प्रकरण उन ब्रह्मात्माओं के चोट पर दवाई की तरह काम करेगा। बड़े ध्यान से सुनिए। श्री राज कहते हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे राजी क्या कहते हैं, मेरे मीठे बोल, मेरे साथ, मेरी सखियों, मेरी श्यामा जी, मेरी अंगनाओं, मेरे मीठे बोल, मेरे अलावा आपसे मीठा बोलता ही कौन है। सारा दिन निकल जाता है, कोई मीठा नहीं बोलता मेरे अलावा, सारा जीवन निकल जाता। कौन है इस ब्रह्मांड में जो मेरे अलावा आपसे मीठा बोलता? मेरे मीठे बोले साथ, मेरी बात वह मिश्री की तरह मीठी लगती है, स्वाभाविक है, क्योंकि तेरी मेरी बात है, घर की बात है, सत्य बात है, मीठी तो लगनी ही थी। मेरे मीठे
मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, मेरे मेरे वो मीठा है तो मिठाई तो बोलेगा। मीठी रूप आवे मीठे अरश को, जो मीठा करे विचार। धनी कहते हैं सारा जीवन लगा दे, कहीं नहीं मिलेगी मिठास। मीठी रूह पावे मीठे अरश को, जो मीठा करे विचार। मेरे मीठे बोल कहां ढूंढने पर मिलेंगे ये बोल सुंदर साथ जी? वाणी में। मैं कैसे आपको समझा दूं कि वाणी का क्या महत्व है। मुझे बहुत 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 दुख लगता है जो सुंदर साहब कहते हैं हमारे घर में तो राज्य है ही नहीं। कोई भी वजह हो सकती है। मुझे उससे भी ज्यादा दुख लगता है जो सुंदर साहब कहता है हमारे घर में राज्य है और दो चौपाइयां पड़े बिना हम निकलते नहीं, या समय नहीं मिलता, क्या करें इतनी व्यस्तता है। राज्य कह रहे मेरे मीठे, मेरी मीठी रूह तुझे सिर्फ मैं प्यार से बात करता हूं, मिठास के साथ बात करता हूं। मुझे नहीं सुनेगी तो किसे सुनेगी? कैसे पूर्ति होगी तेरी उस प्यास की जो तुझे आदत है, स्वभाव है। इस मिठास की, इस मीठे बोलों की, इस तेरे श्रवणों को आदत है, तेरे हृदय को आदत है। मुझे बहुत दुख लगता है जो सुंदर साथ कहते 5 चौपाई, 10 चौपाई। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दो तरह, दो काम होंगे इससे। एक, जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तेरी चाहत थी, जो भी तेरे काम थे यहां के हो जाएंगे। मेरे मीठे वचनों को पढ़ सुन। और दूसरा, जब रूह जीव भाव में तब ये बात कही जा रही है, और जब रूह आत्म भाव में है तो हुआ तुम्हारा काम, तेरा काम तमाम हो जाएगा। किससे? मेरे मीठे बोले साथ जी। उसको आदत है हमारे दिल को जीतने की, उसको आता है हमारे दिल को जीतना। तो मैं बस उन शब्दों के जादू में खो जाना है, उस प्रेम में खो जाना है, उन मीठे वचनों में खो जाना है। तुम्हें अपने इस शरीर को उठाकर लेकर जाना है वहां पर जहां ये शब्द बोले जा रहे हैं। राजी कह रहे हैं मेरे शब्दों को सुन तो सही, तेरा काम हो जाए। पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये करना, वो करना, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना, जाने क्या क्या, ये तेरा काम है नहीं। 400 साल से तेरी रूह मुझे ढूंढ रही है, मेरे प्रेम को ढूंढ रही है और इस मिठास को ढूंढ रही है जो तू मेरे साथ महसूस करती है, जो सुख की अनुभूति तू महसूस करती है, तो उसको ढूंढ रही है। वो तेरा काम है, हो जाएगा। कुछ मिसिंग नहीं है तेरी लाइफ में। माया के सजेशंस में मत आ, तू उसके कहने पर सारा घर भर ले। मिसिंग जो है वो मेरी मिठास, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, ये तेरा काम बाकी है। श्री मुखवाणी में श्री राज कहते हैं ब्रह्मात्माओं को
कि हे रूहों, तुम्हारी प्रत्येक श्वास आने जाने की वजह केवल मेरे इश्क को पाना और पहचानना है। अब आप सोच दो कितनी सांसें हमने गवा दी और कोई वजह ही नहीं है। माया के पास बड़ी लंबी लिस्ट है सुंदर साथ जी, और कन्विंसिंग पावर भी बहुत है। उलझाएगी यहां वहां वहां, लेकिन श्रीमुख कहते हैं, धनी कह रहे हैं, तेरा एक काम है, मेरे इश्क को पाना और पहचाना और उसमें डूब जाना। हो जाएगा ना तेरा ये काम? हो जाएगा। क्या करना है? मेरे मीठे बोलों को सुन। पढ़िए वाणी सुंदर साथ जी, घंटों घंटों मंथन कीजिए वाणी का, और पढ़िए भी नहीं, बात कीजिए राज्य से। मैं ये भी नहीं कहूंगा वाणी पढ़िए, मैं कहूंगा श्रीमुख वाणी खोलकर राज्य से बात कीजिए, भरपूर बात कीजिए, घंटों घंटों बात कीजिए। प्यार में कोई समय नहीं होता, जितना दिल करे, जितना समय हो। और जब तुम, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब तुम प्रीतम से बात करने में व्यस्त हो, तुम्हारे सारे संसारिक कार्य भी प्रीतम भाग भाग के कर देगा। वो कहेगा आज इसने मुझे 1 घंटे दिया, तो कल को 1 घंटा ना दिया तो मैं इसके ये काम कर देता हूं ताकि फ्री हो जाए। अगले दिन आपने 2 घंटे दिए, अब ये काम भी कर देता हूं, अब ये 2 घंटे मेंटेन रखे। तुम समय प्रीतम की बातों में देते जाओ, प्रीतम तुम्हारे सारे काम करता जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। श्री जी साहिब क्या कर रहे हैं? धनी के गुण गा रहे हैं। अब सिपाही आता, भाई अपनी मियाद को छोड़ा लो। अरे ये मेरा काम नहीं है, जिसका वो करेगा। किया भैरव सेठ, जाओ करो ये काम। जी 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 करता भागते हुए भैरव सेठ ने किया। और एक एग्जाम्पल दूं, करना जमा करने की वजह से फांसी की सजा, कारागार में कैद। क्या कर रहे हैं? मेरे मीठे बोले साथ जी मग्न। हुआ तुम्हारा काम? नहीं हुआ। रूह का ध्यान भंग ना हो, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया हफ्सा में। अब तो निभाना है, अब तो मग्न रहना है। जाओ भाई कांजी भाई, फटाफट सब होता जाएगा। हुआ तुम्हारा काम, बताना, तेरा यहां का भी सब कर दूंगा। घर में ही देख लीजिए ना आप, अभी तक छोड़िए। जब बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है तो अच्छे से पढ़ता है, तो दिन रात पढ़ता है, तो जो उसका काम है वो तो माँ क्या करती है, चल इसका ये वाला मैं कर देती हूँ, इसके बेटा बर्तन मत उठा, मैं उठा के रख देती हूँ। वैसे तो तुम्हारी ड्यूटी थी। हाँ, तेरा ये काम भी मैं कर दूंगी, तेरे बाजार 6 काम कर देगी माँ के। हाँ तू बस बैठ और पढ़। ये माँ का स्नेह। अब अक्षरातीत का इतनी देर वाणी पढ़िए, घंटों घंटों। वाणीमयी चितवनी में जाइए ना सुंदर साथ जी, सबसे सरल और सबसे असरदार है, और काम हो जाएगा। यहां का भी इसको मैं कैसे डिवाइड करूं? जीव का भी, देह का भी जो जरूरी है, और आत्मा का भी। आत्मा को कुछ लगता ही नहीं धनी के प्रेम और इश्क के बिना। खिला कुछ भी दो, कुछ भी दे दीजिए। प्रेम की प्यास बुझे प्रेम से, प्रीतम आन मिलो। मैं भी प्यासा, तुम भी प्यासे, प्रीतम मान मिलो। इश्क सुराही ले मैं बैठा,
प्रीतम मान मिलो, पीयूं नेत्रों से पिलाऊं नेत्रों से, प्रीतम मान मिलो। हृदय में जो प्रेम रूपी सुराही है वो कैसे पिलाते हैं नेत्रों से। मेरे मीठे बोले, मेरे मीठे शब्दों की डोरी को पकड़ के चढ़ती 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 पहुंच जा परमधाम। हुआ तुम्हारा काम, क्या काम हो जाएगा? सुरता लग जाएगी, क्या काम हो जाएगा? तो घर पहुंच जाएगी। बैठे घर में ही हो लेकिन सूरता द्वारा, नजर द्वारा खेल को देख रहे हो, खेल में हो। अब ये भी वहां पहुंच जाएगी। सूरता ने कोई स्थूल शरीर नहीं लिया कि उसे उठा कर लेके जाना, फेरने की बात है। और क्या काम हो जाएगा? विलास करेगी विद विद की आत्म धनी सक। पाट घाट में पिया संग बैठूं, विलास करूं विद विद के। श्री जमुना जी, जमुना जी के ऊपर आया ये पाट घाट। बड़ी मध्यम गति से जमुना जी बहती है, कल कल की ध्वनि आ रही। जमुना जी का जल सुगंधित है, तो जब आप पाट घाट पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है नीचे से जमुना जी बह के जा रही है और पाट घाट के ऊपर से जमुना जी से निकलती हुई सुगंधी की लहरें बहती हुई जा रही है। रोम रोम पुलकित और आनंदित हो जाता है इस सुगंधी से। उस पाट घाट पर हम जब वाला जी के संग बैठते हैं, जमुना जी में पांव लटका के, घाट का सुख रूह जाने। एक घाट नहीं है जमुना जी के पास, किनारे पर 2 घाट भी नहीं, 3 भी नहीं, 7 घाट है। हर घाट की अपनी विशेषता है। केल के घाट पर केले की डालियां, केल वृक्ष की डालियां लटकती हैं और बड़े बड़े केले ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं। लिंबोई के घाट पर लिंबोई की डालियां हैं। 7 घाटों की शोभा, सुंदरता अलग अलग है। सब पे अलग रंगों के फूल निकले हैं, खिले हैं, अलग रंगों के वृक्ष हैं और उनकी झाई से रेती भी अलग रंग की दिखती है और जल भी जमुना जी का। इस तरह से 7 रंग की जमुना जी दिखती है, केल पुल से बट के पुल तक। आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखते ही आपको पता लगता है अच्छा ये केल का घाट, लिंबोई का। कोई बॉर्डर नहीं खींचा, लाइन नहीं, लेकिन इन वनों की शोभा की जो झाई पड़ती है, इससे हर घाट की सुगंधी अलग है, क्योंकि वनों की सुगंधी आती है जिस घाट के। केल घाट पर केल वन, लिंबोई पर लिंबोई की। लेकिन इन 7 घाटों में सबसे विशेष है पाट का घाट। इसकी ना सिर्फ जमुना जी के ऊपर जो पाट आया है इस पर बैठने का सुख है, इस पर नृत्य का सुख है। जब पाट घाट पर ब्रह्मात्माएं घेर कर बैठती हैं, एक कॉर्नर में युगल स्वरूप और आधी सखियां दाएं, आधी सखियां बाएं, अर्ध घेरे में बैठ जाती हैं। पाट घाट के नीचे जमुना जी, घन 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 बहता पानी,
दाएं बाएं वन, और यहाँ पर नृत्य, गायन, वादन। अब इसमें केवल नवरंग भाई नहीं, फिर बाकी सखियां भी सम्मिलित हो जाती हैं, युगल स्वरूप भी सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर गायन का, वादन का, नृत्य का, झीलने का, आरोगने का, रामतों का, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, आंख मिचोली, नाना प्रकार की कीकली की राव। इस पाठ घाट पे अनंत अनंत सुख लिए हमने धनी से। और फिर पाठ घाट पर आए 12 धाम, बिल्कुल कॉर्नर्स में, और इनमें आई सीढ़ियां, और इससे ऊपर की चांदनी पर जाया जा सकता है। फिर उसके सुखा पार है। ये है हुआ तुम्हारा कौन, मेरे मीठे बोले साथ जी, जब तुम मेरे मीठे वचनों को पढ़कर परिक्रमा ग्रंथ में गोता लगाओगे तो परम धाम में सुख लोगे। जब तुम मेरे मीठे बोलों को परिक्रमा श्रृंगार ग्रंथ में गोता लगाओगे तो धनी के रोम रोम अंग अंग के सुखों में गोता लगाओगे। जब तुम सागर ग्रंथ में तो धनी के हृदय में गोता लगाओगे जो 8 सागर आए। रास ग्रंथ के अंदर गोता लगाओगे, उन बोलों को सुनोगे तो रास ग्रंथ, रास की रामतों में गोता लगाओगे, डूब जाओगे उस प्रेममयी रामत। तुम्हारा क्या काम होगा, तुम्हें रास याद आ जाएगी। बीते हुए लम्हे जितने याद आते जाएंगे तो आंखों से पर्दा हटता जाएगा, सच और झूठ का भेद और क्लियर होता जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। अभी सिर्फ पढ़ा है, थ्योरी है, सुना है। प्रैक्टिकल के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब उसके बाद माया कितने ही टेंट्रम्स दिखाए, कितना ही तमाशा करे, जितना ही नाटक करे, बढ़िया से बढ़िया। अब आप पकड़ लोगे कि नाटक है, झूठ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर कोई चिंता की बात नहीं। जैसे जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलती जाएगी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, और क्या काम हो जाएगा। आज को असर में धनी संग झेलने का सुख, धनी को श्रृंगार कराने में जो सुख की प्राप्ति होती है वो सुख तुम्हें प्राप्त होगा। जब हम धनी के कोमल चरणों को में बड़े प्रेम से झांझरी घुंघरी पहनाते हैं। कैसे पहनाते हैं? बड़े प्रेम से उन चरणों को अपने ऊपर रखकर। श्री इंद्रावती तो कहती है, धनी इन चरणों को मेरे हेड़े पर रख दो, मेरे हृदय पर, मेरे नेत्रों पर, मेरे शीश पर, या गोद में रखकर प्रेम से जब हम उन्हें झांझरी पहनाते, धनी के अति कोमल हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर उन्हें पहुंची कड़ा पहनाते, धनी के पीछे से आकर 5 हार की लड़ियां पहनाते, बालाजी को अपनी इच्छा अनुसार मुंदरियां पहनाते, अति कोमल मुलायम पतली पतली नरम उंगलियां अपने हाथ में लेकर प्रीतम के उस प्रेममयी कोमल स्पर्श को प्राप्त कर उन्हें जब हम मुंदरियां पहनाते हैं, धनी के समीप जाकर आगे से प्रेम से उनकी नासिका में बेसुर पहनाते, कानों में बालियां पहनाते। ये समस्त सुख
श्रीराज कहते हैं आपको प्राप्त होंगे जब जब मेरे मीठे बोले साथ जी, जब आप मेरे मीठे बोलों को सुनेंगे और उसमें रुचि लेंगे, उसको सुनने में रुचि लेंगे। हमें क्या करना चाहिए? श्री जी साहेब की तरह, जैसे 14 बारी वाले लगे थे ना, दिन रात भजन कीर्तन चल रहा है, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें कि दिन रात हमारे आसपास भजन कीर्तन चल। उस वक्त तो सुंदर साहब की सेवा लगती थी, हर रोज गाते थे। आज तो सुंदर साहब ने रिकॉर्ड करके दे रखा। जब भी मेरी आशा प्रदीप जी से बात हुई और मैंने उनको उनकी प्रशंसा करी कि आशा दी आपने जो सहेलड़ी गाई है ये बहुत अच्छी गाई है, या पर्टिकुलर ये वाली कैसेट बहुत अच्छी गाई है, रूहों की बंदगी इश्क, आशा दी बार बार एक बात कहती थी। मेरा कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं लिया उन्होंने। कहती अमित ये मेरी आवाज नहीं है, मैं और हूं, इस आवाज में कोई और है, ये वो है, ये धन ने गवा दी है, ये उनकी आवाज है, मैं अलग हूं इससे। उस वक्त वो था। तो आज हमें 14 बारी वाले नहीं चाहिए। धनी ने ही किसी किसी सुंदर साथ को शोभा देकर हमें रिकॉर्ड करके दे रखा है। लगाइए घर में कीर्तन, लगाइए भजन, लगाइए सेवा पूजा, लगाइए चर्चा, ब्लूटूथ स्पीकर पे वाणी मंथन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चितवन कीजिए, और आपके जीवन की वो निध बन जाएगी, आपके जीवन की वो दौलत बन जाएगी जब आप आंखें बंद करके पूरे दिल से राज्य को याद करेंगे और वो अंदर बैठकर आपसे कुछ बात करेंगे। वो जो मीठे बोल अवतरित होंगे आपको, क्योंकि क्या सिर्फ श्री इंद्रावती जी से राज्य ने हृदय में बैठकर बातें करनी थी? क्या ये अधिकार केवल सुंदर भाई जी को था कि उनसे धनी मीठे बोलों में बात करेंगे? नहीं, हम सबका है। वो मीठे बोल आजीवन आपको याद रहेंगे। उस सुख के लिए आपको कोई प्रेरित नहीं करता। क्यों ना हो भाई, पुराना जमाना था लैंडलाइन का, आज तो मोबाइल का जमाना है। लैंडलाइन में क्या होता था? सारे परिवार को एक ही फोन। मेरे बचपन में तो अड़ोस पड़ोस का भी एक ही फोन होता था। हम लोग नंबर देते थे और साथ में लिखते थे पीपी, पड़ोसी का फोन। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और साथ में पीपी। हाँ, पहले जमाना था वो। तो चर्चावानी क्या है? लैंडलाइन है, एक की बात हो रही है, एक ही जने से सबको बात मिल रही। लेकिन अब मोबाइल का टाइम है। मैं तो कहूंगा भाई, सुन ली जितनी चर्चा सुननी है मेरी भी, अब 1 to 1 मोबाइल पे बात कीजिए अंदर से। अगर चोट लग गई है, अगर काम बन गया है, और अगर हृदय में इच्छा हो गई है, अगर तड़प उठ रही है, सभी परमहंसों का, सभी सदगुरुओं का यही उद्देश्य था कि तुम अंदर के फोन शुरू करो अपने सब। और जब वो अंदर से मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर देखेंगे। मेरा बहुत ही पुराना सूफियाना एक सूफी संगीत है, बहुत पुराना, मतलब उसमें लाहौरी पंजाबी है, बहुत ठेठ, लेकिन मैं बहुत उसे, मुझे वो प्रिय है। कि वे अखियां पावा मैं कजला के, अखियां च तू वसदा। मैं आंखों में काजल कैसे लगाऊं? आंखों में तो तुम बसते हो धनी, आपको किरकिरा लग गया तो। कि वे अखियां च पावा मैं कजला के, अखियां च तू बसदा।
जदो हसनिया भुलेखा मैनू पैंदा के हासे अच तू हसदा। मैं जब भी हंसती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है एक सेकंड मेरे साथ एक और आवाज भी आ रही है। जब जब मैं खुश होती हूँ तू भी होता है। मेरे हंसने से ही आपका हंसना, मेरे रोने से ही आपका रोना, और कोई ऐसा रोना नहीं है आपका। तो मैं अब जब हंसती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ तू भी हंस रहा है साथ में। जदो हसनिया भुलेखा मैनू पैंदा के हासे अच तू हसदा। मसा मसा जिंदड़ी में प्यार उती लाइए। उन्हें बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को सही पटरी पर लाई हूँ। इश्क में डाला मैंने, प्यार में डाला। चंगा लगदा जो मेरे कान में हौली हौली प्यार दिया गल्ला दसदा। जब आप मेरे कानों में प्यार से बैठ के प्यार की बातें करते हो ना, इश्क की बातें करते हो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताओ ना धनी, मैं भूल गई हूं मैं कौन हूं, मैं भूल गई हूं आप कौन हो, मैं भूल गई हूं हमारे रिश्ते को, मैं भूल गई हूं अपनी खुराक, मैं भूल गई हूं अपने इश्क को। मुझे फिर से याद दिलाओ, मुझे फिर से पाठ पढ़ाओ प्रेम का, मुझे फिर से इश्क करवा दो। मुझे बताओ ना इश्क के बारे में। मैंने सुना है जो इश्क को जान जाता है उसे इश्क से इश्क हो जाता है। इस ब्रह्मांड का नहीं, किसी भी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर वस्तु इश्क है। मुझे अब यही चाहिए, मुझे इसके बारे में जाना। और धनी को इसके अलावा कोई बात करनी नहीं आती, तो क्यों ना हो मेरे मीठे बोले साथ जी। श्री राज कहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए तो मेरी बात तो सुन, मेरी आवाज तो सुन, मेरे मीठे वचनों को तो सुन। हुआ तुम्हारा मेरी आवाज में जादू है, मेरे शब्दों में जादू है, मेरे सब्जेक्ट में जादू है, क्योंकि तेरे मेरी केमिस्ट्री में जादू है। जब भी तू और मैं पास आएंगे हो ही नहीं सकता कि अट्रैक्ट ना हो, लेकिन तू वाणी के पास ही नहीं आती, तू सदगुरु के सानिध्य में नहीं आती। कितने तन ले लिया मैंने तेरे लिए, कितने आए नहीं, बैठे नहीं तो मैजिक तो बिगिन हो जाता। अब देख ले क्या कर, सुन मेरे मीठे शब्दों को, और क्या होगा। हुआ तुम्हारा काम। अब वो ब्रह्मात्माएं जो कहती हैं हम बहुत उदास हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम थक गए माया से, अब और नहीं लड़ा जाता, अब नहीं जूझा जाता, अब खत्म करो धनी खेल। उन ब्रह्मात्माओं के लिए ये प्रकरण है। और अगली नीचे की 2 चौपाइयां हैं, आपको ये चौपाइयां नीचे के 2 चरण आराम देंगे। जो घर जाना चाहती हैं, जिनको अब नहीं देखना धनी के अलावा, नहीं सुनना धनी के शब्दों के अलावा कुछ, नहीं बोलना धनी से के अलावा किसी से, जिनको सिर्फ धनी चाहिए और इस वजह से माया जुल्म कर रही है उस पर, तो उन ब्रह्मात्माओं के लिए नीचे के 2 चरण है। राजी क्या कहते हैं, प्रेमी में मगन हो में मगन हो खुलिया दरवाजा धाम। देख दरवाजा खुलने लगेगा, देख तो सही। तो प्रेम में मगन हो, दरवाजा खुल गया, खुल गया। तेरे हृदय के कपाट खुल जाएंगे, तुझे तेरे बीते लम्हे याद आ जाएंगे, तुझे सनबंद याद आ जाएगा, तुझे धनी याद आ जाएंगे, तू कहां बैठी है याद आ जाएगा। खत्म खेल। चाहते हो ना खेल खत्म हो जाए, खत्म है। क्या करना है, प्रेमी में मगन हो यो। अभी हम किस में मगन है सुंदर साथ जी, अपनी जरूरतों को पूरा करने में मगन है। मेरी ये जरूरत है, ये तो सोचना ही पड़ेगा, वो जरूरत है तो सोचना पड़ेगा, ये वो। अभी तुम जरूरतों में लगे हुए हो, जो कि ये तुम्हारा कभी काम था ही नहीं। सेवा करने को कोई मना नहीं है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे घर में रहो, जहां रहो सेवा करो, लेकिन जरूरतों में ब्रह्मात्मा
जिसके लिए ये ब्रह्मांड बना, जिसके अर्धांग, केवल हम ही राज्य के अर्धांग नहीं है ना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेटर हाफ। ही इज माई बेटर हाफ, शी इज माई बेटर हाफ। अर्धांग, आधांग। तो हमारे अर्धांग जो है कौन है? श्रीराज। तो वे, उनके एक प्रणाम करके अक्षर भगवान जाते और उन अक्षर भगवान के एक एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड से बनते और मिटते। उसको जरूरतों के पीछे भागना है, उसमें मगन होना है, नौकरी में, व्यापार में, लोगों से बनाने में, स्कूल में, कॉलेज, इससे बनाकर चलो, उससे बना के चलो, इसे रिझाते चलो, उसे रिझा। कहां मगन है तू? जरूरतों में। कहां मगन है? इस शरीर की जरूरतों में। श्री इंद्रावती जी हफ्सा में क्या इस शरीर की जरूरत के में मगन हुई? धनी श्री देवचंद्र जी को रोज आके कहती, और क्या करूं? घटाते घटाते आहार घटा दिया। एक कहते, एक जैसे होता ना सिक्का होता है, एक आने जितना कि प्रसादी में जितना दिया जाता है ना मंदिर के अंदर, उतने अनाज पर आ गई। सोच ही नहीं रही है, सारा घर का सोना चांदी लाके सदगुरु के चरणों में रख दिया। करे कली परसों तो कहा सदगुरु ने कि जो कलयुग का वास होता है सोने में, इसी वजह से लगता है मेरे को मेरे धनी नहीं मिल रहे। सोच रही है जरूरत के लिए। धनी श्री देवचंद्र जी 16 वर्ष की आयु में घर से निकल गए, सोच रहे हैं जरूरत के लिए। और किसकी जरूरत नहीं पूरी हुई मुझे ये बताइए? किसी एक ब्रह्म मुनि, किसी एक परमहंस का मुझे नाम बता दीजिए। मैंने अपने जीवन में जब भी राज्य के रास्ते पर निकलना चाहा और माया ने मुझे डराया, तो एक प्रसंग ने मुझे बहुत सहयोग किया, मैं आपसे शेयर करता हूं। मुझे बुजुर्गों ने बताया कि बड़े महाराज जी जब सोनगिरी पहुंचे और अभी दादा गुरु से मिले भी नहीं थे, और जहां भी कहीं वन में होते थे तो ध्यान में बैठ जाते थे ना, तो जब आंखें खोल चुपके से ना दादा गुरु 4 लड्डू एक पोटली में लपेट कर रख के चले जाया करते। और महाराज जी जब आंखें बिना बताए और महाराज जी आंखें खोलते तो देखते अरे लड्डू पड़े हैं, खा लेते थे। एक बार तो परीक्षा है, एक बार तो वो तोलेगा कि क्या वाकई जरूरतों के लिए मेरे पास है कि मेरे प्यार के लिए मेरे पास आई। और फिर जो बरसाएंगे, फिर तो महाराज जी उसके बाद जिस घर में गए वहां दिवाली थी, जिस घर में पहुंचे वहां त्योहार थे, 56 भोग थे। जिसकी जितनी क्षमता होती थी उससे ज्यादा लाड करना, प्यार करना। हर ब्रह्ममुनि, हर परमहंस, तुम्हें किस ब्रह्ममुनि, किस परमहंस की जरूरतें नहीं पूरी हुई, लेकिन तुम कहां मगन हो? जरूरतों में, इस शरीर की जरूरतों में। धनी कहते ये तो हो ही जाएगी। अपनी आत्मा की जरूरत को सोचो। श्री देवचंद्र जी ने क्या कहा था? धर्म पालने के लिए देह है, देह पालने के लिए धर्म नहीं। हम तो करते इसीलिए पाठ कर रहे हैं, इसीलिए धार्मिक है, इसी के लिए मेड सागर हो रहा है, इसी के लिए परिक्रमा। इस देह को बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए उसके लिए देख लीजिए आप। इस देह का और इस देह से जुड़े लोगों का अच्छा हो जाए, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए, उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं। घर में पाठ क्यों रखा जाता है? शादी है, घर में पाठ क्यों रखा जाता है? शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। इस शरीर के लिए, देह को, धर्म को पालने के लिए देह रखे, देह को देह मिली थी धर्म को पालने के लिए, हम उल्टा कर रहे हैं। तो तुम गलत जगह मगन हुए हो, तुम जरूरतों में मग को पूरा करने में मगन हुए हो, तुम इस संसार में मगन हुए हो। तुम यहां सीधा करने की कोशिश कर रहे हो जहां कभी कुछ सीधा होना ही नहीं है। होना है करके दिखा लो, वो होने देगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लगने देना ही नहीं है संसार में। प्रेमी में मगन हो यो। कौन कौन ब्रह्मात्मा परमधाम जाना चाहती है? कौन कौन ब्रह्मात्मा चितवनी लगवाना चाहती है? कौन कौन 100 सीढ़ियां चल 28 थम के चौक को पार कर, 4 चौरस हवेलियों को पार कर मूल मिलाप में प्रवेश चाहती है। ये चुपाई, ये प्रकरण केवल उस परमात्मा के लिए, ये चरण उसके लिए। श्री राज ने कहा क्या?
प्रेमी में मगन हो यो। अरे भाई तुम्हारा ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हम मगन हैं। मगन है, अंदर से नृत्य हो रहा है। ऐसे मौके पर मुझे प्रोफेसर प्रकाश का वो भजन याद आ जाता है, लोगों में कमलियां। कमली मतलब होता है, पंजाबी का वर्ड है दीवाना, पागल। लोगों में कमलियां, जो कहना है सो कह ले, असा जग देता ने सैले, पिया नल रहनिया, लोगों में कमलियां। मगन है हम। अरे भाई तुम्हारा ये जल गया, अरे भाई तुम्हारा वो लुट गया, अरे मगन है हम। एक गीत है, मैं पहले बहुत गाया करता था, अगर अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, के कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम निगाहों में हो। बस हम मगन हैं। माया जब भी आपके दरवाजे पर आए, चौखट पर आए, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, दुखी करने के लिए, तो शिकायत करे जाकर अक्षय। अरे वो तो जब देखो तो मगन होती है, मैं कब उसको करूं कुछ। शी इज ऑलवेज बिजी। मैं वाणी पढ़ रही हूं, मैं चितवनी कर रही हूं, मैं राज्य को सोच रही हूं, मैं कब जाके उसे तंग करूं। कितना मजा है अपने मालिक को जाके शिकायत करे, मैं उसे तंग कब करूं। वो मगन है, मगन को तंग करना मुश्किल है। अमंगल अंग्रेजी में कहावत कहते हैं हैप्पी गो लकी नेचर। जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ हमेशा लक साथ देता है उनका, कि तुम खुश रहा करो, अच्छी तुम खुश रहोगे तो सब अच्छा होगा। मगन रहो, गलती नहीं कर पाएगी। माया का उद्देश्य आपकी टांग तोड़ना, आपका व्यापार खत्म करना, आपके परिवार में समस्या करना नहीं था। आपका ध्यान इस खेल में लाना था। अब ध्यान नहीं लाओ, इस खेल में नहीं लाओगे तो करूंगी क्या करके इसका खराब। ये मगन है, मैं कर भी दूंगी खराब तो भी ध्यान नहीं देगी तो फायदा नहीं, तो नहीं करेगी। सरकार साहब कहते थे भाई घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ी मारी जाती है, चलते घोड़े को एड़ी कोई नहीं मारता, नहीं तो उठा के गिर देते। जो रू पहले ही मगन है उसको पर क्यों दुख देंगे राजी। साहब कहते थे भाई ऐसा नहीं कि राजी खाली बैठे कहते चल आज इस रू को तंग करते, नहीं, ता कारण दुख देता है, दुख बिन जाए ना नींद। जो मगन नहीं है वो दुखी है, वो दुखी है इसीलिए उनको तंग करते हैं कि सुखी हो जा। उसको भी मगन करने के लिए ही, ये दिखाने के लिए कि क्या लेना क्या देना, सब खुद गर्जी का संसार है, अपनी तो कायम खुशियां प्रीतम का सच्चा प्यार है। मुझे अक्सर सुंदर साथ कहते हैं हम पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, क्या वजह है, हम चाहते भी नहीं। क्या कारण है? क्योंकि हर रिश्ते में सब मैं कर रहे हैं, तो इसलिए तू मैं हो रही है। खुदगर्जी है, कोई दूसरे के बारे में सोच नहीं रहा, सिंपल। और वही अगर सब सेवा भावी हो जाए तो झगड़ा ही नहीं है। अगर सुंदर साथ का भाव ले ले, सखी भाव ले ले, और ये सोचे कि इनकी नहीं मैंने धनी की सेवा करनी है, इस भाव में आ जाए सुंदर साथ धनी तुल्य है, तो झगड़ा खत्म। और आपके आसपास भी अगर घर परिवार वाले या सुंदर साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, लाड करते हैं, आपका ख्याल रखते, तो ये याद रखिएगा, आप ख्याल रखिएगा कि ये श्री राज है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही आपने कहा नहीं ये अच्छा, फिर देख लेना उसका व्यवहार। धनी तुम ही अच्छे हो। क्रेडिट कहीं और गया तो फिर राज्य कहेंगे उसी से ले ले अब प्यार।
डाकिए का धन्यवाद ना दीजिए, मनी ऑर्डर किसी और ने भेजा होता है, डाकिया तो सिर्फ डिलीवर करता है। और अगर डाकिए का धन्यवाद किया तो ले लीजिए अगली बार डाकिए से, फिर वो गली से आना छोड़ देगा कि अरे रोज तंग करते हैं। हमेशा से वो ही था, वो ही है, वो ही रहेगा। अब हमेशा मतलब मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं अनादि से बात कर रहा हूं। वे ही थे। इस खेल के 400-500 साल की क्या कीमत है, अनादि काल की बात कर रहा हूं मैं। इन 300-400 सालों में आप कुछ लोगों से मिले होंगे जो आपको अपने लग रहे होंगे, नहीं वो ही थे, वही हैं और वही रहेंगे। तो किसमें मगन रहना है? प्रेमी में मगन हो। जैसे ही तुम धनी में मगन होगे, जैसे ही तुम्हारे अंदर वाला प्रेम में नाचने लगेगा, खुले आ दरवाजा, अंदर के कपाट खुल जाएंगे, अंदर के पर्दे हट जाएंगे और सामने युगल स्वरूप की छवि नजर आएगी। मूल मिलावे में ही तो बैठे हो। खुल जाएगा धाम का दरवाजा, दिल का दरवाजा खुल जाएगा। तुम श्री युगल स्वरूप को देख पाओगे, सखियों को देख पाओगे, 64 थंबों को देख पाओगे, कमर भर ऊंचे चबूतरे को देख पाओगे, मूल मिलावे की हवेली को देख पाओगे। और ना सिर्फ इतना ही, उसके बाद 25 पक्षों में रमण करोगे धनी संग। अब बताओ किस किस को जाना है? जिसको जाना है मगन रहो। अरे इंद्रावती जी आपको तो हफ्सा हो गया, जेल हो गया, डिस्टर्ब मत करो, मैं मगन। अरे इंद्रावती जी आपको तो फांसी की सजा हो गई, डिस्टर्ब मत करो, मैं मगन। अरे इंद्रावती जी बाईजू आज तो फंद में आ गए, डिस्टर्ब मत करो, मैं मगन हूं। मगन रहो तो खेल देखकर भी नहीं देखोगे, और जो धनी अभी नहीं दिख रहे वो दिखने लगे। और शब्द तो धाम आया, परम धाम, 25 पक्ष दिखने लगेंगे। तुम मगन तो हो, हैं? संतवानी क्या कहती है? कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जासो लागी है लगी। दुनिया आ रही है, अपने अपना गा रही है, मैं तो वही हूं धनी में। यहां कोई खरीदार नहीं है माया का। मैं मगन हूं, मैं मस्त हूं धनी के गुणों को गिनने में और गाने में, और समय बचता ही नहीं है धनी से बात करने में, धनी के गुणों को गिनने में, धनी को जानने में। मेरे पास समय, ये जिंदगी छोटी पड़ रही है भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है और किसी चीज का। अब इंद्रावती जी ने जो किया उसे आप अपने में इंप्लीमेंटेशन कीजिए, अपने जीवन में। आप घर में है, परिवार में है, रिश्तेदार में है, बच्चे की टीचर ट्रेनिंग मीटिंग में गए हैं तो भी मगन रहिए धनी में। आप अस्पताल में है, चाहे आपको कोई समस्या, परिवार को कोई समस्या, आप मगन रहिए धनी में। मैं अजमाई हुई बात बोल रहा हूं। कभी सेवा में गए हैं, अस्पताल में है, कोई बात है, लेकिन मगन थे आप। ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब जब हमारा ध्यान धनी में होता है, हमारे या हमारे परिवार का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। वो भी छोड़िए, आप जिस और घर में बैठे, मान लीजिए एक ध्यानी ब्रह्मात्मा, एक चितवन करने वाली ब्रह्मात्मा किसी और के भी घर में गई है, उस घर में भी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। जिस जिस ब्रह्मात्मा का ध्यान धनी में है, चितवन धनी में है, वो जहां दृष्टि डाल देगी वहां अनिष्ट नहीं हो सकता। तो क्या करना है? प्रेमी में मगन हो। किस किस चीजों में मगन हो सकते हैं हम? उसके स्वरूप में मगन हो सकते हैं। एक अंग से दूसरे अंग में जाने में निकस जात उमर महामती कहती है। सौंदर्य का सिंध है, सागर है श्रीराज। डूबे तो डूबते गए नेत्रों में, इतने गहरे नेत्र, इतने गहरे नेत्र, इस सागर भी उपमा छोटी है उन नेत्रों के आगे। डूबते जाओ तो डूबते जाओगे, डूबते जाओ। केश देखा तो देखते जाओगे, देखते। इतने सुंदर केश, इतने नर्म, इतने मुलायम, हल्की सी भी हवा चले तो उड़ पड़े।
बड़े बड़े गर्ल्स कंधे तक आए हुए। आप आजीवन उनके इश्क को देख सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उनके अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हो। आपका स्वरूप है वो। आपने क्या पहनना और कैसे तैयार होना वो धनी डिसाइड करते हैं, वो उनका विषय है, वो उनका अधिकार है। लेकिन धनी कैसे श्रृंगार करेंगे और कैसे दिखेंगे ये आपका अधिकार है। उस वजूद पर आपका हक है और आपके वजूद पर धनी का क्या, समझो तो सही। और कैसे मग्न हो सकते हैं उनके स्वरूप में, फिर उनके प्रेम में। नेत्र तो सुंदर है ही, और नेत्रों में जो प्रेम झलकता है, जो नेत्रों से नेत्रों की बात होती है, जो नेत्रों से नेत्रों की मुलाकात होती है, उसमें मगन होना, उस प्रेम में। अभी तो खुशबू भी नहीं आई आपको। जो एक बार आपको प्रेम की, इश्क की खुशबू हो जाए तो उसके बाद, नानक साहब ने बहुत खूब बोला कि यहाँ की शराब तो क्या है जो रात को पी और सुबह तक उतर गई। नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। एक बार उस प्रेम की शराब पी तो दिन रात आजीवन आप उस मस्ती में झूमते हो। रांझा रांझा करते नी मैं आपे रांझा होई, अब मुझको सब रांझा कहना, हीर न कहना कोई। मग्न हो गई हीर राजा में तो राजा ही हो गई, रूप राज में मग्न हुई तो राज ही हो गई। उनके स्वरूप में, उनके प्रेम में, उनकी लीलाओं में। महामती जी वाणी में कहती है, धनी की गुण अंग इंद्रियां सब इश्क की बनी है। अर्थात गुण अंग इंद्रियों से क्या होता है? आपका बॉडी पोस्चर, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके हाथ को चलाने का तरीका, आपके नेत्रों को चलाने का तरीका। तो श्री राज जी की गुण अंग इंद्रियां इश्क के बने, मतलब वो जो भी कुछ करते हैं उसे इश्क उपजता है। The way he looks, the way he talks, the way he walks, the way he dress up, जिस तरह अदा से वे खड़े होते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस अदा से वो अपनी उंगली को चलाते हैं, जिस अदा से वो चलते हैं, जिस अदा से वो खड़े होते हैं, एक पांव ऐसे एक पांव सीधा करके खड़े होते हैं। आपने केवल भगवान कृष्ण को ही ऐसे खड़ा देखा होगा, भगवान राम को नहीं देखा होगा, हनुमान जी को नहीं देखा होगा, किसी और को नहीं, क्योंकि अदा सिर्फ श्रीराज की है। वो नॉर्मल खड़े ही नहीं हो सकते, भगवान राम की तरह सीधा खड़े ही नहीं हो सकते। वो आशिक है, उसमें अदा है, वो इश्क उपजाने वाली अदा है। वो तन के खड़े ही नहीं हो सकते ऐसे धनुष बाण पकड़ के। वो हनुमान जी की तरह गदा लेके एक पांव पे खड़े ही नहीं हो सकते। वो ऐसे खड़े होंगे कि रूह को मुतलक ही डालत मार है कि उफ ये तुम्हारी अदा है, हम तुम्हें क्यों ना चाहें। तो उसकी लीलाओं में मग्न हुई है। अभी आपने जाना ही नहीं है कि राज्य का जामा कैसा लगता है, कैसा पारदर्शी जामा है। श्वेत रंग का तो जामा है लेकिन पारदर्शी है, उसमें हेड़े का दीदार होता है, पेट का दीदार होता है, नरम पेट है, नरम पासलियां हैं, कमल की पाखड़ियों की तरह। ये पासलियां होती हैं यहाँ पे साइड में, नरम कमर का दीदार होता है, अति कोमल छोटी सी कमर है, पीठ का दीदार होता है, हाँ कंधों का दीदार होता है, मच्छों का दीदार होता है, कोनिया कलाई। अभी आपने जाना ही नहीं है कि कैसे पिछोरी ली है, उसका क्या शोभा है। आपने जाना ही नहीं है, 5 हार तो आगे, लेकिन पीछे जो उनके फुम्मक लटकते हैं 10 रंगों के, और जो पीठ की लाख में जाते हैं, वो जो गहराई को भरते हैं उस लाख की, उसमें क्या लज्जत मिलती है। अभी तो चितवनी आगे से करिए, कभी पीछे से करिएगा। अभी आपने जाना ही नहीं है। जब नृत्य करते हुए वाला जी एक फेरी लेते हैं और जो दावन है उनका, जो जामे का दावन है, वो घूम जाता है, वो कैसे घूम कर लिपट जाता है उनसे। वो क्या है, उनके अदाएं क्या है, उनकी लीलाओं में मगन हो जाइए।
अनंत अनंत प्रेममयी लीलाएं हैं। ब्रिज का जो वर्णन वाणी में आया, रास का जो वर्णन वाणी में आया, ये बहुत ही संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन है। अनादिकाल से वो हमें रिझा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। वो तो सागर को गागर में भरने का प्रयास मात्र है। और किसमें मग्न हो सकते हैं? परम धाम 25 पक्षों, क्योंकि वो भी श्री राज जी का ही स्वरूप है। श्री राज जी के साथ रामतों में मग्न हो सकते हैं। अब जानिए ना भाई, कह दिया 3 पहर के लिए, कृष्ण पक्ष में हम कितनी देर के लिए जाते हैं? 1 पहर के लिए, ठीक है, 3 घंटे 1 पहर। उसमें 1 पहर में कितनी घड़ियां होती हैं? 8। उसमें क्या है? 6 घड़ी ने रमे खेले, 1 घड़ी में झीलना किया, 1 में श्रृंगार। अब रमे खेले में जानो, पूछो राज्य से धनी, बताओ ना क्या रमते हैं, क्या खेलते हैं? हर पक्ष का है कुछ कुछ अलग है। आपके एक नहीं, अनंत अनंत जीवन खत्म हो जाएंगे, रामते खत्म नहीं होंगी परम धाम की। और हर रामत में प्रेम इश्क मिलाकर समझिएगा। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि लुका छुपी खेल रहे हो, धप्पा कर रहे हो। इसमें प्रेम इश्क इन्वॉल्व है, ठीक है। नृत्य मतलब ऐसा नहीं है कि डांस इंडिया डांस का कंपटीशन चल रहा है और कल सिर्फ मूवमेंट्स पर ध्यान है। ध्यान सारा प्रेमी में है। वो शरीर जो ये अंग तो अपने आप थिरक रहे हैं उस प्रेम में और आनंद में। आप ना भी चाहो तो नाचोगे, उसमें नृत्य करना नहीं पड़ता। आप रोकना भी चाहो तो नहीं रोक पाते। उस प्रेम में मग्न होकर रामते हैं, उस प्रेम में मग्न होकर नृत्य है। हर पक्ष की अलग है। उस 6 घड़ी नो रमे खेले में पूछो ना राज्य से क्या है? 1 घड़ी में झीलना क्या, झीलने की रामते जानो ना। हर पक्ष में अलग झीलना है, हर पक्ष में अलग आनंद है। और 1 घड़ी नो श्रृंगार। अब रास में इशारा ही तो दे दिया कि जब श्यामा जी की बेनी सखियां गूंथ रही थी तो वाला जी आए और कहते, हटो सखियों, आज मैं बेनी गूंथूंगा। परम धाम में तो शायद ये नित्यानित्य होता होगा। श्रृंगार का क्या सुख है। सखियों के रूप में भी श्री राज की ही अनुभूति होती है, क्योंकि वे ही तो है। अब आपको पता ही नहीं है जीवन में, खुद ही तैयार हो रहे हो, खुद ही शीशे में देख रहे हो, खुद ही कॉन्शियस हो रहे हो, मैं ना अच्छी नहीं लग रही, मैं ये लग रहा है, वो लग रहा है। मैं क्या पता प्रेम में मगन होकर धनी के हाथों श्रृंगार होने का सुख क्या है। मुझे तो सबसे प्लीजेंट काम लगता है ये। क्यों? क्योंकि जिसने देखना है वो तैयार कर रहा है, आपकी टेंशन ही नहीं है, बस बैठे रहो, कर श्रृंगार मेरा जैसा तुझे अच्छी लगती हूं। मैं तुझे तैयार करूंगी जैसे मुझे अच्छा लगता है। क्या सुख है, करो 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 करो। जैसे बेनी गूथनी है, 1 गूथनी है, 2 गूथनी है, जैसे रास में किया हो ना, बाल सारे खोलकर बीच में बेनी गूथनी है। जो भी लाड करना करो, हम ले रहे हैं। जैसा माथा पट्टी चाहिए, जैसा राखड़ी चाहिए आपको लगाइए, जैसी जिस रंग की बिंदी चाहिए लगाइए। ऐसा तो उन रामतों में इसको डिवाइड किया ना, 6 घड़ी ने रमे खेले, 1 घड़ी में झीलना, 1 घड़ी में श्रृंगार। इन रामतों में डूब जाइए, जानिए इसको। फिर उसमें अगर हम शुक्ल पक्ष में बाहर गए तो 2 घड़ी और 2 पहर, उसमें भोजन और नृत्य बाहर है। तो इंडोर इंडोर है, आउटडोर आउटडोर है। हर पक्ष का जानिए, इसमें मगन होइए। 24 हाथ का महल। कब जाते हैं? शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष में? शुक्ल पक्ष में जाते हैं तो नृत्य वहीं होगा। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जाएंगे। चतुर्दशी पे हौज कौसर है और 15वें दिन मतलब पूर्णमासी पे तो 10वीं आकाशी पे रंगमाल की। अब ढूंढिए वहां पर नृत्य की लीला कहां होगी, ढूंढिए, क्योंकि अब भोजन लीला और नृत्य लीला वही होनी है। अलग अलग उसमें अलग अलग जगह ढूंढकर मुझे बताइए
धनी से पूछिए। 24 हाथ की हवेली में चांदनी में तो मध्य में ताल आया विशाल, उसमें 25 फव्वारे। धनी वहां कहाँ नृत्य होता होगा, भोजन कहाँ होता होगा? अगर ग्राउंड फ्लोर में होता होगा तो चलो इजी है। फिर उसके बाद क्या, अगर बागीचों में होता होगा, नहरों पे होता होगा, नहरों में होता है कि नहीं होता है? बड़ी बड़ी बोट्स पे हम बैठकर वहां क्या नृत्य होता है क्या? उन नहरों के दाएं बाएं 2-2 भूम के मंदिर आए हैं क्या, वहां कुछ होता है क्या नृत्य या भोजन? जानिए वहां पर कहाँ कहाँ होता है। कैसे कैसे मगन हुई है उसमें। पता लगेगा खेल का कब खत्म हो गया, नहीं पता लगेगा। जीवन खत्म हो जाएगा, रामते नहीं खत्म होंगी। खेल खत्म होगा, रामते नहीं खत्म होगी। और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। जब आपको देखना है अब खेल को नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? प्रेमी में मगन हो यो, प्रेमी में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। अब इसका जाहिरी मायना नहीं ले लीजिएगा कि कोई एक दरवाजा है जो बंद है, आप उस दरवाजे से बाहर थे तो राज्य ने कहा अच्छा चलो ठीक है दरवाजा खोल, आ जाओ अंदर आ जाओ। कोई ऐसी बात नहीं, बहुत दिन हो गए बाहर, निकाल दिया था तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, बैठे मूल मिलावे में ये अंदर के दरवाजे की बात हो रही है। ये माया रूपी दरवाजा लग गया था वो खुल जाएगा, माया रूपी पर्दा आ गया था वो हट जाएगा। और उसके बाद जो नजारा आएगा ना, उसके बाद कुछ और देखने का दिल नहीं करेगा, सब फीका लगेगा। एक बार श्री राज के सौंदर्य को में डूबकर तो देखे, संसार सारा सौंदर्य फीका लगेगा, इतना फीका कि मैं बता नहीं सकता। एक बार परम धाम का ऐश्वर्य तो देखिए, परम धाम की, उसके बाद संसार का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव फीका लगेगा। अरे यहाँ क्या लोग हीरे जवाहरातों की अंगूठियां या हार पहनते होंगे, हमारे घर के तो आंगन की रेती में गिरे पड़े हैं। यहाँ बनाते होंगे राजे महाराजे जल महल, पानी के अंदर महल बनाते होंगे और जीवन अपना गर्मियों में वहां बिताते होंगे। हमारे तो 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है सागर के अंदर, और हर महल 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचा है। कहाँ यहाँ का ऐश्वर्य वहां का ऐश्वर्य का मुकाबला होगा? यहाँ एक बार तो चांदनी पर बैठकर देखिए, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंची हवेली तो तारामंडल में ही खुलती होगी। जैसे हिल स्टेशन पे चले जाइए ना आप, तो बादल भी नीचे रह जाते हैं। आप सुबह सुबह में हिल स्टेशन पे होते हैं और बादल नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। नीचे वैली होगी, वैली के ऊपर बादल होंगे और आप उससे भी ऊपर होते हो, तो ऐसा कुछ नजारा होता होगा। मैं तो ज्यादा ऊपर की भूम की चितवन लगाता नहीं, मुझे तो 60,000 भूम 70,000 भूम टापू महल जो है सागरों में, मुझे वहां अच्छा लगता है। वहां से सागर भी दिखना तो चाहिए ना, अब ज्यादा ऊपर चले जाए तो बादल दिखेंगे। अब ये तो इच्छा अनुसार है कि भाई अच्छा चाहोगे तो बादल हट भी जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी भूम बहुत है मेरे लिए 70। वहां पर एक सुबह वहां तो बिताइए। अभी मैं एक बैठक में बता रहा था तो किसी ने कहा क्षमा चाहता हूं, आप कैसे कह रहे हैं सुबह यहाँ पर सागरों में हो रही है टापू माहौल पर, सुबह तो प्रातः में चांदनी चौक में पशु पक्षियों ने आना। मैंने कही हमने नौकरी की हुई है उनकी, अष्टपहर बता, ओहो टाइम हो गया वो जाने वाले, वहीं चलो फटाफट पैकिंग करो रूहो, चलो वहां जाना है। ऐसा थोड़ी, बेशुमार ले शुमार में एक बता दिया आपको, परम धाम की लीला असीम है। उनको क्या मतलब वहां से क्या टैक्सी करके आना पड़ेगा, वो सागरों में आ जाएंगे पशु पक्षी। प्रणाम ही करनी है ना, हमारा ही तो घर है। वहां कोई गेट कीपर थोड़ी है। सागरों का टाइम ओवर हो गया जी, चलिए इतनी रात हो गई अब घर भी जाइए, चलिए। ऐसा थोड़ी है, हमारा घर है। दिल किया रात्रि वहीं बितानी है तो 70,000 भूम में जो पूरा फ्लोरिंग उसमें सखियां बालाजी संग हो गए, और प्रातः उसी की बैल्कनी में कीजिए आप। जरूरी थोड़ी हर बार तीजी भूमि की ऊपर मॉर्निंग होगा हमारा, बल्कि जब यहाँ होगा तो यहाँ इन सागरों की जो मछलियां हैं, जो जानवर है, जल के जीव हैं, वो भी आनंदित होकर चलते। आज बालाजी की सुबह यहाँ हो रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि परमधाम के पशु पक्षी भी नृत्य की लीला देखते हैं जो चौथी भूमि में हो रही है, जो जहां बैठा है।
है, वो वहीं से देख सकता है, सैटेलाइट व्यू आ रहा है। और फिर आप कहते हैं नहीं चांदनी चौक, नहीं, कहां बेहद को हद में बांध रहे हैं, बेशुमार को। उन लीलाओं में मगन होइए, उस ऐश्वर्य में मगन होइए, यहां सब फीका लगेगा। एक बार नजर उससे तृप्त हो गई, एक बार हृदय उससे तृप्त हो गया, उसके बाद यहां भटकाव होगा ही नहीं। खुल जाएंगे अंदर के पट, खुल जाएंगे। ये अंदर के पट खुलने की बात हो रही है। प्रेमी में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। ये चरण मुझे ऐसा लगता है जैसे रूहें आपस में कह रही है, या रूहें श्यामा जी को कह रही है, इंद्रावती जी को कह रही है, या हम श्यामा जी हमें कह रहे कि सखी अब धाम चलते हैं ना। लेकिन सबका अपना अपना दरवाजा है। मैं आपका दरवाजा नहीं खोल सकता, आप मेरा नहीं खोल सकते, ये समझ लीजिएगा। सदगुरु चाहे भी तो आपका दरवाजा नहीं खोल सकते, प्रबोध तो कर सकते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी समझा सकते हैं, इंद्रावती जी के हिस्से का दरवाजा तो उनको खुद ही खोलना पड़ा ना, नहीं तो 313 का भी खोल देते। श्री जी साहिब की इतनी बड़ी जागनी रास की लीला हुई, हमारे भी खोल दिए होते उन्होंने, नहीं, सबको अपना अपना खोलना है। और कैसे खोलना है धाम दरवाजा, हृदय के पट कैसे खोलने? प्रेमी में मगन हो यो। अब जिज्ञासा बढ़ाइए, एक दूसरे से पूछिए, वाणी से पूछिए, राज्य से पूछिए, मुझे और रामते बताओ, मुझे और आपके बारे में जानना है, मुझे और आपके बारे में और मगन होना है आप में, मुझे खुद को भुला देना है, आपको इतना याद करना है, मुझे आपके बारे में इतना जानना है कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं तुझ में इतनी खो जाऊं कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। और प्रार्थना है उसके बाद ये ना बोलिएगा हमारी दाल रोटी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नौकरी कारोबार का क्या होगा। प्लीज अब थोड़े तो जागृत हो जाइए, थोड़े तो जागृत बात कीजिए। कितने तो प्रमाण मैं दे चुका हूं, कितने परमहंसों के दे चुका हूं। देवचंद्र जी राज्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो श्री राज दौड़ते हुए आते हैं, पहले गठरी उठाते हैं, फिर कटार पकड़ते हैं और फिर नूरी पटका बांध के पार करा देते हैं। एक दिन भी देवचंद्र जी भूखे सोए, और सोए भी होंगे तो किस प्रेम की आगोश में सोए होंगे कि उनको पता लगा होगा क्या? बड़े महाराज जी अगर 4 दिन भूखे भी रहे होंगे, 4 दिन में एक बार खाते थे, तो मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं कि बॉडी जैसे सेट करो वैसे सेट हो जाती है। हम घरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, उसके बाद भी स्नैक्स के लिए कुछ खोल लेते, खा लेते, तो भी खा रहे हैं। डाले जा रहे हो, इसमें डाले जाओ, ये अंधा कुआं है, जितना मर्जी डाल लो। लेकिन अगर संयम नियम से चलिए तो कई 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में छोड़ कर भी खाएंगे तो शरीर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और उतने में ही ऊर्जा पूरी मिल जाती है। और जैसे जैसे आत्मिक बल बढ़ जाता है तो उसके बाद ये शरीर तक नहीं करता। लेकिन धनी है, उनके दिल में खेल चल रहा है, ना चिंता करिए, ये बात ना कीजिए, आप मगन हो जाइए, दरवाजा खुल जाएगा, उठ जाएंगे आप। आत्म तो जागी जाएगी ना, आत्मा तो रमण करेगी, पर आत्म सबके साथ उठनी है, कोई बात नहीं। आत्म का जागनी हो गई तो काम हो गया, खत्म। जागृत आत्मा श्रीमुख वाणी के अनुसार राज्य तुल्य है, खत्म। तो इस चरण में आखिरी का चरण, इस चौपाई में आखिरी का चरण क्या है? धनी ने क्या कहा? सखीरी धाम जाइए, सखी धाम जाना है तो मुझ में मगन हो जा, दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं तो वाणी में महामती कहती है ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना कोई ताला लगाया, ना कोई दरवाजा, ना कुंजी को जो खोलकर तुझे अंदर जाना, वहीं बैठे। गलती कहां हो रही है? तो माया में मगन है, संसार में मगन है, शरीर में मगन है, परिवार में मगन है, रिश्तेदारों में मगन है, और जाने जाने क्या क्या चीजों में मगन है। तो जिसका ध्यान करेंगे वहीं पहुंचेंगे। तो हमारा पल पल ध्यान धनी में हो, ये दिल हमारा अर्श बने, और बस प्रेमी में मगन हो यो, श्री राज में मगन होइए, उनकी लीलाओं में मगन होइए। खुलिया दरवाजा दाम। आपके पास 1 मिनट वेस्ट करने को नहीं है, क्योंकि राज्य ने कहा 8 जाम विरहनी श्वास लेत हुक हुक।
श्री इंद्रावती जी एक पल भी करवट लेती हैं तो राज्य 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 कर रही है। हम कैसे कुछ और कर सकते हैं? जो भी सांस, जो भी लम्हा धनी को याद किए बिना, उनके लिए तड़पे बिना, उनको सोचे बिना बीता, वो गुनाह है हमारे ऊपर। मगन हो जाइए, दरवाजे खुल जाएंगे, कपाट हट जाएंगे। चितवन सरल से सरल और मुश्किल से मुश्किल है। अगर तुम धनी में मगन नहीं हो तो मुश्किल से मुश्किल है, दूर से दूर है श्रीराज। और अगर तुम मगन हो तो नजदीक से नजदीक है। सामने ही बैठे हो, सामने ही बैठे, तुम वहीं बैठे हो। पर्दा हटा और सामने श्रीराज, श्री युगल स्वरूप। खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साज जी 80 नंबर प्रकरण है किरंतन ग्रंथ का। अब इसकी आगे एक से एक बेशकीमती चौपाइयां हैं, बहुमूल्य वचन है श्री राज जी के। इसमें दूसरी चौपाई है, दौड़ सको सो दौड़ियो। तो कौन सी दौड़ लगानी है, कहां दौड़ लगानी है, कैसे दौड़ लगानी है, ये हम अगली बैठक में कवर करेंगे। आया पहुंचा अवसर, अवसर आ चुका है। क्योंकि मास्टर भी कहता है ना, बेटा आखिरी के 3 महीने रह गए, फाइनल पेपर है, अब मस्ती छोड़ ले, पढ़ ले, नहीं तो उसके बाद साल रिपीट ही होना। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा गलती सुधारने की, सारे साल हो गया। इसी प्रकार महाप्रलय सर पे आए खड़ी है। अब खेल खत्म होने वाला, खत्म होने के बाद अवसर नहीं मिलेगा बाजी खेलने का, जीतने का और इस ब्रह्मांड में राज्य के प्यार को पाने का। यही अवसर है। तो वो कैसे अवसर आया है, कैसे दौड़ना है धनी पे, ये बाहर की दौड़ पहुंचना है कहीं पे कि भीतर की दौड़ है? भीतर की दौड़ में क्या क्या करना है वो सारी हम अगली बैठक में लेंगे। लेकिन आज जो धनी ने हमें समझाया है, वाणी पढ़नी है, पढ़नी है, बहुत पढ़नी है। अंदर के दिए जलाइए, मेरी प्रार्थना है। अंदर का दिया अंदर, और दिल दिया भी क्यों, दिल को जलाओ अपने धनी के विराम में। हो शाम पियो पियो करी रे पुकार। क्यों ना हम भी इंद्रावती जी की तरह खटरूटी में जैसा कहा ना कि धनी, आज सारा शहर जगमगा रहा है, सब लोग दिए जला रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं कैसे खुशियां मनाऊं? तुम कहो, सबके भगवान राम आ गए, मेरे अगर तुम आ जाओ मेरी सेज पे तो मैं भी खुशियां मना ले। नहीं तो मैं सुनी हूं आपके बिना, मेरी सेज सुनी है आपके बिना। काश हमारे दिल में ये दर्द हो, ये बिराव, ये दिया जले तो काम बन जाएगा। सब बहुत खुश हैं, सबको राम जी मिल गए, सबको मंदिर मिल गया, लेकिन माहौल मंदिर में देखिए मुझे मेरे मंदिर का एक्सेस नहीं मिल रहा राज जी। एक रंग परवाली में है और एक 6000 की मंदिरों की जो 2 हारे हैं वहां पर है। मुझे मेरा मंदिर दिला दीजिए, मुझे मेरे धनी आपसे मिला दीजिए। ये दिया जलाइए, वाणी मंथन कीजिए, प्रेमी में मगन रहिए और तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। सारे तुम्हारे छोड़ो, तुम किसी और के लिए भी चाहोगे उसका भी काम हो जाएगा। और उसका भी, जीव का भी और आत्म का भी, दोनों का। जो भी ब्रह्मात्मा धनी के ध्यान में मगन हुई, परमहंस अवस्था में पहुंच गई। फिर सरकार बड़े महाराज जी को बनारसु माता जी ने पिक्चर दिखाई संसार की, और सर पकड़कर आधी पिक्चर में बाहर आ गए और कहते लेकिन तुमने हमें नकल की दिखाई है, दिल में भाव तो लिया ना, अब मैं तुझे असल की दिखाऊंगा, और दिखा दिया। तो आत्मिक काम भी हो जाएगा, संसारिक भी काम हो जाएगा। तुम जिसके लिए मंगल कामना करोगे, मीठे बोलों में रुचि रखें। इतना स्वीकार कीजिए।